वासिफ साहब जो हैं उनका जो सिलसिला है वो क्या है, उनके कौन शेख थे? ये मैं आपको बहुत पर्सनल बात बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा ये बात जो है ना घर वाले जान सकते हैं। एक सूफी जो होता है वो जैसे कि कोई मजहबी आदमी जो होता है उसका एक हुलिया होता है, जुब्बा और दस्तार होती है, दाढ़ी होती है उसकी। इस चीज से देखे तो वो चीज उनमें नहीं दिखती थी। काफी लोग उनको कोऑपरेटिव सूफी भी कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये असल में ना ये समझ लो कि ये इस दौर की ना बड़ी जरूरत थी। दीन जो बयान हो रहा था वो दीन दाढ़ी वालों ने उस इखलास के साथ बयान नहीं किया। कितने सारे कहने से ये शॉपिंग मॉल खुल गए हैं हीरो के। शॉपिंग मॉल खुल गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि हर बंदा जो है ना वो ऊपर ज़ाहिरी तौर पे संवारता है हर चीज़ को। मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं तो वो जिस्म के लिए खा रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं तो वो ज़ाहिरी तौर पे जिस्म को मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो रूह है इसकी क्या ग़िज़ा है, इसको कैसे मेंटेन? हाँ, ये जैसे जैसे जिस्म की ग़िज़ा कमज़ोर होती है रूह की ग़िज़ा बढ़ती जाती है। अच्छा, दरवाजे पे बेल बजे और दोस्त आ जाएंगे, चले मस्जिद फटाफट। थोड़ा सा आप अपने ऊपर जबर भी करके उठेंगे, अच्छा यार चलो कोई आ ही गया है तो कर ही ले, अब कर ही ले। आप कह रहे हैं कि नेक लोगों की सोहबत, तो इस दौर में नेक लोगों को कैसे ढूंढें? जैसे सरकार वैसे अपने वाक़या सुनाया कि एक बंदे ने कहा कि मैंने 10 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। 10 लाख मरतबा? 10 लाख, लेकिन अल्लाह ने मुझे गाड़ी नहीं दी। अब अगर उसका मुद्दा सारे जिक्र का इसलिए है कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो तो वो नेक बंदा उस तक नहीं पहुंचेगा। मेरा आपसे सवाल ये था कि वासिफ साहब माशाल्लाह एक पढ़े लिखे थे और हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो वो इस तरफ क्यों नहीं है, दरवेशी की तरफ ही क्यों गए? दरवेशी क्या है बेसिकली? जो दरवेश होता है ना उनका कॉज होता है सबसे ऊपर, उनको शोहरत नहीं चाहिए होती है। वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या, मसरफ क्या है। कहते हैं वैसे भी रात की तन्हाई हो तो रब बहुत करीब होता है, और कोई नहीं करीब होगा तो रब भी होगा ना, है? तो वो जब रब करीब है तो फिर वो आसानी होती है। तसव्वुर शेख जो होता है इसके बारे में वासिफ साहब की क्या राय थी? इम्तिहान हो ना तो कहते हैं कभी कभी उस्ताद का चेहरा याद आ जाए तो वो वाला सबक भी याद आएगा। ऐसा ही सूफीज़्म इस्लाम के अलावा भी मौजूद है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक बहुत ही मुनफरिद नशिस्त के साथ आपके सामने आए हैं और आज की नशिस्त में हम सूफीज़्म के बारे में बात करेंगे। आज की नशिस्त में हम दीन के बारे में बात करेंगे, तसव्वुफ़ के बारे में बात करेंगे। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, ऑनर की बात है कि हमें ज्वाइन किया है साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने, जो कि वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे हैं। कराची आए हुए थे तो हमने टाइम मांगा, हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो बताएं आप कराची आए हैं तो आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा, कराची हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक तो ये जुबान का लहजा बहुत अच्छा है यहाँ का, और खाने बहुत अच्छे यहाँ के। खाने अच्छे? अच्छा, बस आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में जो भी अच्छा हो, जो भी, हाँ जो भी, जो सामने वो अच्छा है। अच्छा ही अच्छा ही है। अच्छा, जायका जिसका अच्छा है वो अच्छा है। सबसे कीमती इंसान की जो चीज़ होती है वो वक्त होता है। आपने हमें अपना वक्त दिया है तो उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। मेरा एक सवाल था सूफीज़्म के हवाले से, क्योंकि वासिफ साहब के हम इतनी कोटेशन सुनते हैं, उनके बारे में इतनी चीज़ें देखते हैं, और उन्होंने काम कब स्टार्ट किया और अब तक उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वासिफ साहब का छोटा सा कोई तारुफ आप मुख्तसर तरीके से जो है वो बताएं। सरकार वासिफ का जो है जी तारुफ, तो अगर मैं बहुत ही मुख्तसर कहूँ तो एक आरिफ का जो तारुफ होता है ना जी, वो आपका तारुफ है। और इतने इखलास के साथ आपने सब कुछ बयान किया है, इतने इखलास के साथ दीन को बयान किया, अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने रखा। और ये मैं आपको बहुत पर्सनल बात बता रहा हूँ कि उनके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं था। ये सबसे ज़्यादा ये बात जो ना घर वाले जान सकते हैं। हाँ, पर्सनल लोग पर्सनल, हाँ, कि वो बहुत करीब रहते हैं और वो पढ़ते हैं कि ये अब वासिफ को पढ़ के ना एक उनका मजबूरी तासुर भी निकलता है ना। हर तहरीर अपने लिखने वाले के एक तासुर भी बताती है। तो जो तासुर वो आपको पढ़ने के बाद वासिफ साहब का जो निकलता है सरकार वासिफ साहब का, वो एग्जैक्टली वैसे ही थे जिंदगी में भी। और ये इखलास होता है कि आप अपनी जाहिर और बातन की जिंदगी को एक बराबर रखें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हाँ, उनके कॉल और फेल जो होते हैं वो सारे मिलते जुलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
बिल्कुल अच्छा, ऐसे। वासिफ साहब का, क्योंकि शुरू से हम देखते आ रहे कोटेशन सारी चीज़ें, एक सूफी जो होता है वो, जैसे कि कोई मजहबी आदमी जो होता है उसका एक हुलिया होता है, जुब्बा और दस्तार होती है, दाढ़ी होती है उसकी, इस चीज़ से देखे तो वो चीज़ उनमें नहीं दिखती थी। तो नहीं काफ़ी दिखते। लोग उनको कोऑपरेटिव सूफी भी कहते हैं। हम्म। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये असल में ना ये समझ लो कि ये इस दौर की ना बड़ी ज़रूरत थी हम्म, कि दीन जो बयान हो रहा था वो दीन दाढ़ी वालों ने उस इखलास के साथ बयान नहीं किया। उसकी वजह से हुआ क्या कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो मस्जिद से या मौलवी से दूर हो गया। तो अब एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो उनके रंग ढंग में बात करे, ताकि वो जो इस्लाम का जो असल फ्लेवर है दीन का वो उन तक पहुँचे। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं भाई इसकी दाढ़ी नहीं, इसकी बात नहीं सुननी। ऐसे ही ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कहते हैं इसकी दाढ़ी, इसकी बात नहीं सुननी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना? हाँ। तो असल में तो कहते हैं कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। दाढ़ी में दीन नहीं है, दाढ़ी में दीन नहीं है। ऐसे ही। तो दीन होता है आपके अंदर, रूह के साथ जुड़ी हुई बात होती है। तो अगर रूह का इखलास नज़र आए तो वो फिर बात दाढ़ी में है या दाढ़ी के बगैर है, बात है इखलास होने से। इखलास है। असल कहते हैं कि जो दाढ़ी होती है वो आपके अंदर होती है, अंदर होती है। अंदर होती है। दाढ़ी का मतलब ये है कि वो हया, वो शर्म, वो किरदार की इखलास या वो किरदार का जो साजी करना जो किसको कहते हैं, ये आपके अंदर छुपा हुआ होता है। वरना लिबादा जो है ना, ये लिबादा, ये लिबादा है तो सच्चा, लेकिन इस लिबादे को कई झूठे लोगों ने भी पहन लिया। ठीक। और वो झूठे लोगों ने जब पहना तो इस लिबादे की थोड़ी सी वक़्त ख़राब हुई। सही सच, लोगों ने इमेज बना ली कि देख लो कितने सारे कहने से ये शॉपिंग मॉल खुल गए हैं हीरो के। शॉपिंग मॉल खुल गए है ना? ये बहुत अच्छा जुमला है। हाँ। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे रूह की और अंदर की बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि हर बंदा जो है ना वो ऊपर ज़ाहिरी तौर पे संवारता है हर चीज़ को। मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं तो वो जिस्म के लिए खा रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं तो वो ज़ाहिरी तौर पे जिस्म को मेंटेन रखने के लिए, सो भी रहे हैं तो नींद देने के लिए जिस्म के लिए। आपने बात की कि रूह भी है, तो ये जो रूह है इसकी क्या ग़िज़ा है, इसको कैसे मेंटेन किया? हाँ, ये जैसे जैसे जिस्म की ग़िज़ा कमज़ोर होती है रूह की ग़िज़ा बढ़ती जाती है। अच्छा, रूह की ग़िज़ा दीन है, रूह की ग़िज़ा इखलास है, रूह की ग़िज़ा तसव्वुफ़ है, रूह की ग़िज़ा तक़र्रुब हक़ है। अल्लाह के रास्ते या अल्लाह का कुर्ब चाहना जो है ना, वो जब मालिक कहता है ना कि तुम्हें जो है ना सुकून कल्ब सिर्फ मेरे ज़िक्र में मिलेगा। सुभान। तो ये जो सुकून कल्ब अगर मालिक के ज़िक्र में है तो मालिक के ज़िक्र का तो कपड़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, है ना जी? ऐसे तो मालिक का ज़िक्र जब हो तो वो आपकी रूह की ग़िज़ा बनती है। आपको इत्मीनान, सुकून, ठहराव मिलता है। आपको एग्रेसिव होने में सब कुछ नहीं पड़ा हुआ, कुछ बातें भागने से नहीं ठहरने से मिलती है। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं मिलती, कंट्रोल रखना है। तो ये जो रूह की ग़िज़ा है ना, ये है अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह के रास्ते में। यहाँ से फिर थोड़ी सी सहूलत मिल जाती है रूह रूह ये उसकी ग़िज़ा यहाँ से मेंटेन हो। उसकी ग़िज़ा यहाँ से। अच्छा, तो अगर कोई चाहता है इस तरीके से करना, जैसे कि आपने मुझे बताया कि रूह की ग़िज़ा इस तरीके से वो खालिक के ज़िक्र में है, अब कोई कोशिश करता है कि मैं खालिक का ज़िक्र करूं, मैं इबादत करूं, ज़्यादा से ज़्यादा करूं, बीच में वो डगमगाने लगता है, कुछ चीज़ें आती हैं ऐसी कि वो पीछे हटने लगता है। अगर कोई ज़िक्र कंटिन्यू कर रहा है तो उसमें कोताही हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाता है इस चीज़ से। ये इसको कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखें? हाँ, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपकी संगत वैसी होनी चाहिए। संगत, सोबत। क्योंकि कई दफ़ा क्योंकि जहन है ना इंसान का जहन कहेगा कि हाँ शुरू कर लो, फिर जहन कहेगा कि दूसरा काम पहले कर लो। ऐसा ही
है ना जी, वो प्रायोरिटी चेंज करता है आपकी लाइफ की। तो वो कहेगा अच्छा ये भी बहुत ज़रूरी काम है, वापस आके अल्लाह का जिक्र कर लेना, अभी पहले ही मेरा काम करना। इसके लिए जो है ना संगत, सोहबत ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अल्लाह के ज़िक्र से जुड़े हैं तो अल्लाह के ज़िक्र वाले जो लोग हैं उनकी महफिल में भी बैठे, ये बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। आपको दूसरा ख्याल आएगा ही आएगा, ये नहीं हो सकता कि ना आए। उनको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए सोहबत दरकार होती है। जैसे फजर की नमाज होती है ना, तो बाज़ का इंसान थोड़ी सी सुस्ती भी कभी कर लेते हैं कि अच्छा यार बहुत सर्दी है, वज़ू करना पड़ेगा, उठ के देख लेंगे, कज़ा करके पढ़ लेंगे, कुछ है ना। तो अगर दरवाजे पे बेल बज जाए, दोस्त आ जाएगा, चले मस्जिद फटाफट, तो वो थोड़ा सा आप अपने ऊपर जबर भी करके उठेंगे, अच्छा यार चल अब कोई आ ही गया है तो कर ही ले, अब कर ही ले। तो इस तरह से जैसे दोस्तों की मदद करते हैं ना, इस तरह से नेकी के दोस्त नेकी में उसकी मदद करते हैं, तो फिर रास्ता थोड़ा सा आसान होना शुरू होता है। अगर आपकी संगत सही ना हो तो फिर डगमगाता है इंसान, पक्के चांसेस है। हाँ चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो वैसे ख्याल आपको डगमगाएगा, फिर इर्द गिर्द के हालात वाक़यात तो वो भी आपको फिर तंग करेंगे। सही ट्रैक के लिए ये अच्छा है कि सोहबत अच्छी रखे बंदा, बहुत ज़रूरी। किसी नेक बंदे के साथ अपनी निस्बत रखें, नेक बंदे की महफिल में बैठें। कई दफ़ा सिर्फ नेक बंदे के पास आने जाने में ही बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। अच्छा, इसी बात से देखिए आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक आध सवाल मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो आपने पहले कहा कि अक्सर लोगों ने शॉपिंग मॉल्स खोल लिए हैं, जो भीड़ बना ली है लोगों ने इस तरीके से, और फिर आप कह रहे हैं कि नेक लोगों की सोहबत, तो इस दौर में नेक लोगों को कैसे ढूंढा जाए? नेक लोगों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, हाँ, पहली बात ये है कि अपने ज़िक्र को मुसफ़ा करना। मुसफ़ा इसलिए करना है कि अगर जैसे सरकार वैसे अपनी वाक़या सुनाया कि एक बंदे ने कहा कि मैंने 10 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। सुभान अल्लाह, 10 लाख मरतबा। 10 लाख, लेकिन अल्लाह ने मुझे गाड़ी नहीं दी। अब अगर उसका मुद्दा सारे जिक्र का इसलिए है कि मेरी ख्वाहिशात पूरी हो, तो वो नेक बंदा उस तक नहीं पहुंचेगा, फिर वो कुछ भी कर, फिर तो वो उसका मुद्दा अल्लाह नहीं है। हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक बंदा बहुत इबादत गुजार बैठा हुआ था, तो फरिश्ते का गुजर हुआ, उसने कहा मैं बहुत इबादत करने वाला बंदा है, बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा कि अच्छा भाई बताओ, मैं जा रहा हूँ लम्हे के पास, को तुम्हारी बात पहुँचा दूँ, सिफारिश है। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा मेरी ख्वाहिश नंबर 1, ख्वाहिश नंबर 2, ख्वाहिश नंबर 3। फिर उसने कहा मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूँगा। सही। उसने कहा मैंने तो भी बहुत सारी बातें बता दी थी, लिस्ट है पूरी। हाँ, तो तुम कह रहे हो कि समझ गए, क्या समझ गए तुम? उन्होंने कहा मैं समझ गया, मैं अल्लाह से कह दूँगा या अल्लाह तेरे अलावा इसको सब कुछ चाहिए। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह। अगर मुद्दा अल्लाह नहीं है, आपकी नमाजों का, आपकी जिक्र का, तो फिर इसका मतलब है कि शॉपिंग मॉल खुलने का भरपूर है ना। तो वो जब इखलास से जो बंदा बैठेगा ना, देखनी है जैसे सिर्फ अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वहाँ कुछ लोग जिक्र कर रहे थे, तो आपने फरमाया कि क्या कर रहे हो? अल्लाह का जिक्र कर। तो उन्होंने कहा कि क्यों जिक्र कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी अल्लाह के लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा फिर एक और बात बताओ कि कोई ख्वाहिश? हाँ। उन्होंने कहा अल्लाह ख्वाहिश। सुभान अल्लाह। आपने कहा कोई इसके अलावा और कोई बात? उनका जो और कोई बात नहीं, बस सिर्फ अल्लाह। सुभान। तो आपने फरमाया कि मुझे वही आई है कि अल्लाह ने तुम्हारे जिक्र को कबूल किया। सुभान अल्लाह, जिसका मकसद अल्लाह है ना। हाँ, तो उस तक अल्लाह का बंदा पहुंचेगा, खुद पहुंचेगा, खुद पहुंचेगा। ख्वाहिश सच्ची होनी चाहिए, ख्वाहिश सच्ची होनी चाहिए, उस तक बंदा पहुंच के रहता है। ये मामला तो क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया है। हाँ। कि अगर तलाश भी कर रहे हो ना, कम से कम दिल के अंदर जो चीज़ है ना, वो तो इखलास के साथ हो ना। वो इखलास, क्योंकि वो अगर आपका मुद्दा वो ठीक हो गया तो फिर वो ये मुमकिन नहीं है कि सच्चा बंदा आपसे कहीं दूर जाए। जो बात ऐसा है। तो
तो मेरा आपसे सवाल ये था कि वासिफ साहब माशाल्लाह एक पढ़े लिखे थे और हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे और पुलिस ट्रेनिंग भी उन्होंने की थी, सर्टिफिकेट उनको बाकायदा दिया गया था, तो वो इस तरफ क्यों नहीं, अपने दरवेशी की तरफ ही क्यों गए? दरवेशी क्या है बेसिकली? दरवेशी आपका जिंदगी गुजारने का एक स्टाइल है। फिट लोग भी गुजार सकते हैं, मेरे पास इसका हॉकी खेलने से कोई ताल्लुक नहीं है। हॉकी खेलना आपकी जिस्म के लिए, आपका शौक है। आप एक उम्र होती है, आप भी क्रिकेट खेलते रहेंगे, आप भी खेलते होगे, खेलते हैं ऐसे ही। हाँ, तो मैं भी बहुत खेलता था भाई। तो क्रिकेट खेलने के दौर में हमने क्रिकेट भी खेला है, तो महफिल में भी बैठे हैं सरकार की। तो अब तो खैर मौका नहीं मिलता ज़रा, लेकिन दिल करता है अभी भी कि कभी हो मैच तो 2-4 छक्के हम भी लगा लेते हैं, लेकिन वो उस दौर की बातें होती हैं। लेकिन इनसे ज़िंदगी तो नहीं ना गुजरती। हाँ तो ऐसे ही, लेकिन ये कि आजकल जो आप देखें ना, पब्लिक जो मतलब लोग हैं हमारे, वो ज़्यादातर जो मेहनत करते हैं वो इसीलिए करते हैं, या तो उनको कोई अच्छी जॉब गवर्नमेंट मिल जाए, या फिर उनको कोई ओहदा मिल जाए, या कोई इंटरनेशनल हो जाए। वासिफ साहब को देखें माशाल्लाह से कि उन्होंने मतलब इस तरफ नहीं है, उसके बावजूद भी माशाल्लाह आज वैसे आपका एक फिक्रा सुन लो, आपने कहा है कि शोहरत के लिए कभी काम ना करना। सुभान अल्लाह, कोई काम ऐसा करो जिसमें शोहरत मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या एंगल का फर्क देख लो। शोहरत के लिए कोई काम ना करना, हाँ, कोई काम ऐसा करो जिसमें शोहरत तुम्हें मिल जाए। अल्लाह तुम्हें कोई शोहरत दे दे तो दे दे, लेकिन शोहरत के लिए काम नहीं करना। अब ये इसके बीच में ना सारी कहानी छुपी हुई है कि मुद्दा आपका है क्या, कॉज क्या है आपकी लाइफ का। वरना अगर शोहरत के पीछे भागोगे तो ये तो भगाएगी। हर इंसान शोहरत की एक समझो कि एक सतह पे पहुंच गया है। वो हमारे पुराने दौर में एक हीरो हुआ करता था, अमिताभ बच्चन, अभी भी है ना, अभी भी है। वो एक दौर में एक जगह पे आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से ऊपर कहाँ जाए भाई, हद आ गई है, मंजिल मिल गई है मंजिल मिल लेकिन वो सुकून तो नहीं आता शोहरत को। फिर वो बूढ़ा होना शुरू हो गया, उसने कहा अब तो शोहरत कम होनी शुरू हुई, अब क्या करे, मैं तो हीरो नहीं बन सकता, एज बड़ी हो रही है। तो उसने दरमियान में फिर उसने गैप लिया कुछ साल का, फिल्मों से गायब हो गया। फिर उसके बाद वो है एल्डरली रोल्स में, ठीक। तो हर चीज़ की ना एक लिमिट है, लेकिन शोहरत, पैसा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये भगाती हैं इंसान को अपने पीछे। वो कहता है कामयाबी के लिए फिर वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लाइमलाइट में रहने के लिए वो फिर गलत भी करेंगे कि भाई मैं अब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, है ना। तो वो नाम के लिए फिर अपने कुछ भी करते हैं, इसलिए कि अभी उनका कॉज सिर्फ शोहरत है, ठीक है। लेकिन जो दरवेश होते हैं ना, उनका कॉज होता है सबसे ऊपर, उनको शोहरत नहीं चाहिए होती है। वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मसरफ क्या है, उसको ढूंढो ज़िंदगी में कि मेरे यहाँ पे आने का मकसद वही है कि जो सारे कर रहे हैं। ठीक है, वो रोटी कमाओ, तुम अपनी जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, जो करना है हलाल रिज़्क़ के लिए मेहनत करो, लेकिन एक लाइफ का पर्पस भी तो है। ये तो सारे कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा जिससे तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिले, तो तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ थोड़ा सा उससे शांति मिले, हैं तो उसके लिए काम करो, ज़रूर करो। वो पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ का, वो पर्पस मिले तो फिर उसके बाद चलो। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और ये था कि वासिफ साहब जो लिखते थे उस पर वो वक्त भी लिखते थे और तारीख भी लिखते थे, जब भी कुछ लिखते थे ज़्यादातर, तो ज़्यादातर तहरीरें उनकी रात 2 से 4 के दरमियान की होती थी। वो एक ऐसा वक्त होता है कि जहाँ पर थोड़ा सा सुकून भी होता है, ज़रा थोड़ी सी उनकी मसरूफियत भी ज़्यादा थी, लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था, आना जाना। तो ये इस टाइम पे जब दुनिया सारी फिर सो गई होती है, तो वो फिर ये टाइम होता है कि वो थोड़ी तन्हाई भी असर आती है, तो इस टाइम पे फिर वो बैठ के लिखा करते थे। ठीक, तो ये वो कहते हैं वैसे भी रात की तन्हाई हो तो रब बहुत करीब होता है, और कोई नहीं करीब होगा तो रब भी होगा ना, है। तो वो जब रब करीब है तो फिर वो आसानी होती है। इसके अंदर एक बात अभी आपने बताया कि लोग बहुत आते थे, टाइम बहुत मुख्तसर होता था उनके पास, जब टाइम मिलता था इस तरीके से। जैसे कि अभी हम कोई भी काम करते हैं, कोई ड्यूटी है, जैसे कि वो उनकी एक ड्यूटी है, हम अपने काम से अक्सर परेशान हो जाते हैं, यार कितना करेंगे, थक गए हैं,
ये तो रोज़ का काम है। वो ड्यूटी ऐसी है कि उस ड्यूटी में तो फ्रेंड से तो कोई अजर भी नहीं है ज़ाहिरी तौर पे, दुनिया भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तुम्हारा शौक ही तुम्हारा काम हो जाएगा ना, तुम थकोगे नहीं। थकने ही नहीं देगा वो। तो शौक नहीं थकने देता। मुझे याद है, मैं तुम्हें जनरल सी बात बताता हूँ कि सुबह फजर के बाद हमारा मैच होता था क्रिकेट का, ठीक है। वो उसके बाद नाश्ता होता था, उसके बाद हमारा हार्ड बॉल का फिर मैच होता, फिर वो शाम हो गई है, शाम को घर आए हैं, घर आने के बाद रात को फिर फ्लड लाइट मैच होता था, फिर मैच होता था। तो मुझे तो कभी थकावट नहीं फील होगी यार, मैं ये दिन का तीसरा मैच खेलने लगा हूँ तो थक जाऊँ वही किसी तरीके से, नहीं वो दिल करता था नहीं। और अब ये जब आपका शौक ही यही हो कि मेरा शौक, मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि मैंने खल्क़े खुदा की खिदमत करनी है, तो वो शौक आपको कभी थकाता नहीं है। सुभान। थकाती क्या चीज़ है? जो आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज की हुई है, ज़बरदस्ती जिसका लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो वो एक ना एक दिन जब वो फिर छोड़ आवाजारी हो ही जाएगी उसमें, ऐसे लोग भी बुरे लगने लग शुरू हो जाएंगे, यार क्या हर वक्त सर खाते रहते हैं। जबरदस्ती कोई शोहरत लेना चाहे तो फिर यही होगा, फिर यही कुछ होगा, फिर वो भागेगा। अब वो जो मशहूर होता है उसके फैंस जो तो बनते हैं ना, ऐसे ही है ना जी। अब वो फैन फिर एक वक्त में आगे उसके लिए तकलीफ का बायस भी बन जाए। तो लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो खल्क़े खुदा को अल्लाह की निगाह से देखते हैं कि वो भी होगा किसी का नूर नज़र जो खटकता है खार आंखों में। एक बार सब शेर पढ़ा करते थे कि जब से सुना है यार लिबास बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। तो जिसको इंसान के अंदर वो रहमान देखना शुरू हो जाए तो वो फिर क्यों थकेगा उससे। सही बात। तो उसी की खिदमत करेगा बस। ये वो थकाती नहीं है फिर। अच्छा, एक सवाल और है, वो ये है कि एक तो होते हैं सूफ़ी, एक होते हैं मौलवी। हाँ। तो अक्सर देखा जाता है कि जो सूफिया कराम है उनका नज़रिया मौलवियों के लिए अलग होता है, और लेकिन मौलवियों का तो बिल्कुल अलग होता है सूफियों के लिए। वो शायद उनका ये मानना होता है कि ये शरीयत पे नहीं है। तो इस पर क्या डिफरेंस है कि सूफी और मौलवी का? नहीं, मैं आपको बात बताऊँ, एक तो पहली बात ये है कि वह सब ने एक फ़िक्रा कहा हुआ है कि हर आरिफ आलिम होता है। हर आरिफ आलिम होता है। हर आलिम आरिफ नहीं होता। वाह वाह। ठीक है, अब ये बात समझो कि यानी कि जो आरिफ है उसके पास वो आलिम का पूरा ख़जाना मौजूद होता है शरीयत वाला। वो अल्लाह की मखलूक को उसके मिजाज में जाके वहाँ से निकालता है, जिसको कहते हैं तज़किया करना। तज़किया करना। तो तज़किया जो है ना, ये बेसिकली सूफिया कराम का, औलिया कराम का खासा है कि वो दिल से तब्दील करते हैं। अब वो किसी के दिल को काबू करने के लिए थोड़ा सा उसके दिल के करीब जाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए वो, जैसे मैं तुम्हें एक मिसाल दूँ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा, वो उनके दौर में था म्यूज़िक का दौर। हिंदू थे सारे आपके इर्द गिर्द, और वो भजन सुना करते थे। एक रात जब उनकी महफिल हो रही थी तो कई लोग दरमियान में नहीं आए, तो उन्होंने कहा कहाँ गए पता करो। तो पता किया तो वो सारे भजन सुनने गए हुए थे। अगले दिन जब आए तो आपने कहा कि भाई तुम्हारा तो मंदिर बंद हो गया, तुम क्या करने गए थे उधर? उन्होंने कहा जी मंदिर से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ ना वो म्यूज़िक एंजॉयमेंट, हाँ भजन सुनने गए थे, म्यूज़िक बजता है, हमारी सोल के साथ जुड़ा हुआ कहीं पे। तो अब ये आरिफ करता है ये काम, ये आलिम नहीं कर सकता। यहाँ से आरिफ का काम, यहाँ से आरिफ का काम शुरू था। आरिफ ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए इसको भी बंदोबस्त करते हैं। वाह। तो उन्होंने कव्वाली शुरू करा दी। अच्छा, यहाँ से कव्वाली यहाँ से, हाँ। तो उन्होंने वो कव्वाली से उनको अल्लाह के रास्ते के ऊपर चला दिया। ये होता है मुजद्दद, जो थोड़ी सी तजदीद के साथ भी लोगों की इस्लाह कर देता है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो फ़र्क आता है ना कि वो आलिम जो है ना वो ये नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे वो अपनी एक सेट फॉर्मेट के ऊपर चलता है।
जो उसको शरीयत ने दिए, हाँ लिमिट है, वो अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करता। तो लेकिन ये जो सूफी होते हैं ना, ये थोड़ा सा हट के भी काम कर देते हैं, लेकिन मुद्दा इनका भी वही है, मकसद एक ही है जो आलिम का मकसद है। लाना उसी दायरे में। आलिम क्या कहता है कि भाई नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात करो, ये करो। तो आरिफ तो क्या कहेगा कि मस्जिद न जाओ, वो यही तो चाहता है कि आए मस्जिद, अल्लाह के रास्ते के ऊपर आए, लेकिन वो चाहता है कि दिल से आए, दिल से है। दिल से आए हैं, ये दिल से। अब वो वैसा एक मिसाल दिया करते थे कि मस्जिद जाएं तो बाज़ औक़ात अच्छा जूता बाहर नहीं पड़ा रहता, ऐसे ही। तो वो जिसने जूता उठाया वो भी मस्जिद में नमाज पढ़े, जिसका उठाएगा वो भी मस्जिद। तो दोनों की नमाज में कुछ तो फ़र्क है। यानी कि एक तालीम एक जैसा रिजल्ट नहीं दे रही। जैसे एक ही क्लास में पढ़ने वाले सारे फर्स्ट नहीं आएंगे, और कुछ फेल भी होंगे। तो वो जो फेल होने वाले हैं ना, वो आरिफ जो है ना उनको किसी तरह से पास करवाता है कि इनमें है थोड़ी सी खामियां, फिर भी अल्लाह के बंदे हैं, आज चलो इनको किस तरह से काबू करो और इनको अंदर से तब्दील करो, इनके कल्ब की सफाई करो, ताकि ये बहुत इखलास के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हो। तो आलिम और आरिफ का पर्पस तो कोई फ़र्क ना हुआ, काम तो दोनों का एक ही है। काम दोनों का एक ही होना है, लेकिन थोड़े से अंदाज के एक फ़र्क होता है, और कोई बात नहीं। ये क्लियर हो गया, ये मामला जो था ना मेरा सवाल, ये क्लियर हो गया, ठीक हो गया। मकसद एक ही है। मकसद एक, मकसद दोनों का मकसद अल्लाह है, ये बात समझ लो। इसके अलावा दोनों में और कोई ख़ास फर्क। एक सवाल मेरा ये था आपसे कि तसव्वुर शेख जो होता है, इसके बारे में वासिफ आपकी क्या राय थी? मतलब तसव्वुर शेख आपको वो काम करता है कि भूला हुआ सबक याद आ जाता है। इम्तिहान हो ना, तो कहते हैं कभी कभी उस्ताद का चेहरा याद आ जाए तो वो वाला सबक भी याद आएगा, ऐसे ही। तो तसव्वुर शेख जो है ना, वो आपको कई जगह पे गुनाहों से बचा लेता है। सुभान अल्लाह। कई जगह पे गलत होने से बचा लेगा, अपने गुरु का चेहरा सामने आ जाएगा कि वो कल को उनकी महफिल में जाना है, क्या कहेंगे। तो तसव्वुर शेख जो है ना, वो बहुत कीमती चीज़ होती है, बहुत ही हर किसी में, मतलब हर कोई भी रूहानियत के शोबे में इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है। लेकिन बंदा रूहानियत को पाने के लिए तसव्वुर शेख के लिए क्या मतलब ऐसा, उसका शेख होता ही नहीं है, वो तो नहीं समझ सकता, वो तो रूहानियत में है ही नहीं। देखो सूफीज़म जो है ना, ये बात समझो, सूफीज़म इस्लाम के अलावा भी मौजूद है। अच्छा, सूफीज़म इस्लाम के अलावा? सूफी, सेंट, जोगी है, ये इस्लाम के अलावा भी मौजूद है। अच्छा। साफ इंसान, लोगों की मदद करने वाले, अपने आप को लोगों के लिए मनफियत बख्श बनाने वाले, ये लोग इस्लाम के अलावा भी मौजूद हैं। हाँ, हर मज़ाहिब में। लेकिन ये जो थी रूहानियत, इसमें अपने आप को अल्लाह के हवाले से किसी के हवाले करना होता है, और वो होता है आपका शेख। अच्छा, यानी कि रूहानियत का सफ़र बगैर शेख के है नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, शेख का वो जिसको दुनिया कहती है ना स्पिरिचुअलिज्म है, वो खोज तो रही है, लेकिन उसको ना आप रूहानियत नहीं कह सकते। वो भी तसव्वुफ की शाख ही कहलाएगी। वो अपनी रूह को खोलने के लिए कोशिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके लॉक खोलते हैं, लेकिन जो इस्लाम में रूहानियत है ना, ये बगैर शेख के है नहीं। ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में, वो आपको किसी के हाथ पे अपना हाथ, अपना दिल किसी को देना होता है। वो जब दिल दे देंगे ना, फिर वो जो कहेगा वो आपका हुक्म होगा। पीर होता है ना, तो शेख पीर ही होता है। तो पीर की बात जो है ना, वो फाइनल बात होती है इस शोबे में, क्योंकि वो आपकी ना असल वो जहाँ पे ज़िंदगी में अड़न है ना, उसको समझता है। सही।
किसी से कहेगा कि तुम पैसे निकाल दो, किसी से कहेगा तुम पैसे रख लो, वो आपको नहीं पता चल सकेगा, लेकिन वो काम करवा देगा। बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो हमें समझ में नहीं आ रही, नहीं आती, मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो बस वो किसी का कहना मान लेना, उसमें बहुत आफियत वही होती है, बेहतरी होती वही आफियत होती है। अच्छा, आप शेख की बात कर रहे हैं, वासिफ साहब जो हैं उनका जो सिलसिला है वो क्या है? उनके कौन शेख थे या उनके कौन मुर्शिद थे? हाँ, वो अपना इज़हार इसका कई दफ़ा कर चुकी हुए अच्छा। कि मेरा नाम वासिफ बासफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुश्तबा, मैं सदाबहार की बात हूँ। सुभान अल्लाह। और देखा भी गया उनकी कितनी कोटेशंस ऐसी हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं, उन्हीं का जिक्र है। मलाई, मौलाई, फुल हाँ, मौलाई, आप कहते थे हमारे चैनल का नाम है मलाई चैनल। मौलाई चैनल। और मैंने अक्सर आपकी भी क्लिप्स देखी हैं, उसके अंदर भी मौला की बातें हो रही हैं सारी। तो क्यों ना हो भाई, देखिए तरीक़त के जितने भी सलासिल हैं ना, वो सब पहुँचते छोड़ना वहीं है जाके। बाबुल इल्म तक, वहाँ तक पहुँचते। जब वहाँ तक पहुँचते और वहाँ से अगर डायरेक्ट किसी को कोई बात मिल जाए तो वो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो ऐसे ही हो गया कि सीढ़ियों से जाना था, लिफ्ट से चले गए, वाह, बहुत अच्छी मिसाल है, है। जल्दी जल्दी पहुँच गए। जल्दी पहुंच गए। तो ये किसी किसी पे खासता होती है, ठीक। वरना सीढ़ियाँ मौजूद हैं, एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, वो आप चलते जाते हैं उसके। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये था कि मेरे पीर साहब, मतलब जनाब तस्लीम रज़ा साहब, आप बफा भी जानते हो उनको, वो एक बहुत ज़्यादा कोटेशन है व्हाट्सएप की, वो बताते हैं कि मतलब आसमान गिर रहा हो तो रुक जाओ और छत गिर रही हो तो भाग जाओ। तो इसके पीछे क्या राज है? ये काफ़ी लोगों को नहीं समझ आती ये बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने सुनी तो मुझे भी नहीं समझ आई थी, उसके बाद काफ़ी पहले मैंने सुनी तो मुझे भी समझ नहीं आई। ऐसे ही मतलब। तो ये बात ठीक है। देखो, एक है जहाँ पर आपकी कोशिश मौजूद है, कर सकते हो कर लो। एक है जहाँ पे कोशिश काम नहीं आनी, इख्तियार में नहीं। ये अम्र इलाही हो रहा है, छत है आपकी डोमेन, ये मेरी कोशिश का दायरा है। अम्र है आसमान, अम्र समझ आ गया ना कि ये अब अल्लाह का हुक्म आ गया इसके, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पे रुक जाने का मतलब है कि तस्लीम कर लो, मान लो, दवाई खा लो, बीमार हो, लेकिन अगर फाइनल चिट्ठी आ गई है खड़े हो जाओ। सही। छोटी सी बात में समझा रहा हूँ तुम्हें, तफसील बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए, समझाने के लिए इतनी बात है कि बीमार हो तो दवाई खा लो, लेकिन जिसको समझ आ जाए कि है सारा कुछ उधर से ही, वो अल्लाह के इरादों को फिर जब समझता है तो फिर वो खड़ा हो जाता है। वो कहता भी है आसमान गिर रहा है, ठहर जाओ, मतलब हुक्म उधर से अब बड़ा वाला आ गया, अब इसके सामने सर तस्लीम खम हुई हो। सवाल आपसे ये है कि एक आमिल में और एक सूफी में क्या फ़र्क है? वो आमिल बहुत छोटी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना आमिलों को बहुत बड़ा बना देते हैं, वो कहते हैं बस यही आमिल छोटी सी एक एजुकेशन है। थोड़ा इसको मतलब थोड़ा सा मुख्तसर कर। हर चीज़ के अमल का एक नतीजा है, सही। ये छोटी चीज़ है, ये कैलकुलेशन से है। सितारों का इल्म है, लोगों को होता है ना, नजूमी होते हैं ना। अच्छा, नजूमी बताता है कि आपका सितारा इस वक्त गर्दिश में है, आपका सितारा बहुत अच्छा जा रहा है, आपका सितारा अच्छे घर में से निकल के बुरे घर में गुजरा है, कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे आप कहा करते थे कि ठीक है ये इल्म है, लेकिन मैं तुम्हें वो इल्म बता रहा हूँ जहाँ से सितारों को हुक्म मिलता जाना का है। वाह, क्या वाह। ये बात अब अमल में नहीं है, आमिल के पास नहीं है, उसके इख्तियार नहीं है, वो उसको पता ही नहीं मतलब इस चीज़ का, वो छोटी कैलकुलेशन है। सही। तो छोटी कैलकुलेशन के छोटे से दायरे होते हैं, ठीक है, उसको इल्म के तौर पे देख लो, बेस नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक, बहुत आपका टाइम ले लिया है हमने, आपको भी देर हो रही थी, आपको जाना भी है। बस आखिरी सवाल मैं करूँगा, वासिफ साहब ने जब काम स्टार्ट किया, उनका जब मिशन, उन्होंने बयानात, तकरीरें और इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, वो दौर ऐसा था कि सोशल मीडिया तो था नहीं जी, और एक कमरे के अंदर मुख्तसर लोगों के साथ बैठकर जी, और उस वक्त उसी वक्त तक का काम था वो। लेकिन अब देखते हैं कि वो काम इतना वसी हो गया कि दुनिया भर से लोग उनकी बातें करते हैं, बिल्कुल, और हर तरीके के लोग, बल्कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि सूटेड बूटेड लोग जो हैं, डॉक्टर्स लेवल के, इंजीनियर्स लेवल के, बिल्कुल, वो सारे people। तो पूछना ये था कि उनकी मैंने कोटेशन भी देखी है, उसमें मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मुझे आज से 100 साल बाद लोग जानेंगे,
इसके पीछे क्या हिकमत है? मतलब उस दौर में इस तरीके की बात करना और 100 साल बाद लोग जाएंगे। हाँ, ये विजन उनको बहुत क्लियर था। अच्छा। कि ये जो बात हो रही है ना, ये बात ने बहुत दूर जाना है। और ये बात अब जो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, इन लोगों को कैसे नज़र आ जाता है। 85-86 की बात है। ये वो दौर है, अभी मोबाइल शोबाइल कोई भी नहीं था। मेरे ख्याल 93-94 में को मोबाइल आया पहली दफ़ा। वो 92 में आ गया था वो बड़ा वाला मोबाइल, इतना बड़ा एक मोबाइल होता था, उसके उठाने वाला एक पूरा बंदा चाहिए होता था। पाकटेल कंपनी थी एक। तो मैं तुम्हें 86 की बात बता रहा हूँ। 86 में सरकार ने मेरी अम्मा जी से कहा कि एक वक्त आएगा कि ये जो टेलीफोन में तुम बात करते हो इसमें तुम्हारी तस्वीर भी आई जाएगी। अभी आया भी नहीं। अभी आया। और फोन में आगे वो वाली थी टेलीफोन ना, वो नंबर वाइज डायल वाला वो था। तो आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि तुम जो बात कर रही हो इसमें तुम्हारी तस्वीर जाएगी भी और आएगी भी। तो अम्मा जी ने कहा ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, मैं घर में भी बुर्का पहन के रहना पड़ेगा मुझे। तो आपको पता था ये बात कि ये बात कहाँ जानी है। आपने कहा कि एक वक्त आएगा लोगों के पास वक्त बड़ा थोड़ा होगा, छोटी सी बात उनको चाहिए होगी। तो आज आप देख लो कि वो एक 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको शॉर्ट्स रील बनानी पड़ती है। हम भी डालेंगे और डालना ज़रूर डालना। आप देखो कि रीलें देख रहे हो तो 2-3 सेकंड में आप डिसाइड कर लेते हो ये मैंने रील देखनी या नहीं देखनी। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद कड़क करके अंगूठा मार के ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लिया। तो ये सरकार को बात थी, ये भी पता थी कि एक वक्त में इतना सिर्फ आपका कंसंट्रेशन स्पैन रह जाना है। तो वो छोटे से जुमले में पूरी बात, वाह, बात से बात उठा लो, दरीचे उठा लो, छोटी छोटी सी फिक्रें ऐसे फिक्रेंगे फकीर कर दे। क्या है ना। तो ये बात उनको, ये बात का विजन का पता था। किसी ने पूछा भाई साहब आपके जाने के बाद कौन देगा सवालों के जवाब? तो आपने कहा कि उनको मैं खुद डील करूँगा। खुद डील कर, जाने के बाद मैं खुद डील कर, मैं खुद डील करूँगा। सुभान अल्लाह, जो डील हो रहे। वाह 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 वाह, ऐसे ये बिल्कुल ऐसा है ना। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी जो है वो अपना उस्ताद मानते हैं उनको। बिल्कुल उन्हीं की मतलब ज़्यादातर बातें की। ज़ाहिर मुलाकात नहीं है, बिल्कुल ज़ाहिर मुलाकात नहीं है ना, लेकिन मोहब्बत ऐसी है कि दिल से बस। जो अल्लाह वाले होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते। तो बस ये बात उनको ये बात पता थी कि ये बात ने दूर जाना है और ये बात का स्पैन लंबा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो बात आ चुकी है ना, ये रहती दुनिया तक भी रहनी है, क्योंकि ये अल्लाह के फजल की बात है। जहाँ पे एक दफ़ा अल्लाह का फजल हुआ वो जगह हमेशा रहती है। सुभान। इससे मुझे वो बात याद आ गई कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी ज़बान बोलती है तो अल्लाह बोल रहा होता है। ऐसी है, कोई शक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या सलामत रहो। हमारी सारी बातें क्लियर हो गई हैं, जितने हमारे सवाल थे बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। और मैंने कोशिश की ज़्यादा मुश्किल ना करूँ, ज़रा सादा ज़बान में बात करूँ, समझ भी आ जाए ना बात। ये है बहुत अच्छा टाइम आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। चल सलामत।